गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आइए आज हम 12th एग्रीकल्चर फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करते हैं, जिसमें आपको शस्य विज्ञान के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी नोट्स के माध्यम से। आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए और बिना देरी किए आज हम इस पाठ को शुरू करते हैं। चलो आइए। कृषि विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वे शाखा जिसके अंतर्गत फसल व फसल की बुआई व जुताई का अध्ययन किया जाता है उसे कृषि विज्ञान कहते हैं। कृषि विज्ञान की शाखाएं। सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वे शाखा है जिसके अंतर्गत फसल व खेत के प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है उसे सस्य विज्ञान कहते हैं। सस्य विज्ञान का महत्व है। सस्य विज्ञान का महत्व निम्नलिखित क्षेत्रों में है। कृषि उत्पादन में विभिन्न फसलों के खेती में सस्य क्रिया का योगदान महत्वपूर्ण है। खेत की तैयारी करना, उन्नत किस्मों का चयन करना, बुआई की विधि व बुआई का प्रकार, पोषक तत्व प्रबंधन, खरपतवार सिंचाई प्रबंधन, पौधे संरक्षण, कटाई व भंडार आदि महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं कृषि उत्पादन में। नियोजन में भी कृषि उत्पादन का महत्व है। कृषि में अनुसंधान व प्रसार के कार्य किए जाते हैं। बैंक में क्रिया सलाहकार के रूप में, खाद व बीज उर्वरक की विभिन्न कंपनियों में, कीटनाशक बनाने वाली विभिन्न कंपनियों में, बढ़ती हार्मोन बनाने वाली कंपनियों में, रसायन बनाने वाली कंपनियों में भी महत्व है। व्यवसाय में एग्रो इंस्टीट्यूट की स्थापना करना, डेयरी फार्म की स्थापना करना, खाद बीज और कृषि दवाओं में कृषि यंत्रों का व्यापार करना तथा कृषि पैदावार को लेन देन का व्यापार करना। उद्योगों में डेयरी उद्योग के लिए चारे की फसलें, गुड़ शक्कर उद्योग के लिए गन्ने की चकचूंदर की फसलें, वस्त्र उद्योग के लिए कपास में जूट की फसलें, बीड़ी सिगरेट उद्योग के लिए तंबाकू की फसलें, मसाला उद्योग के लिए जीरा धनिया हल्दी की फसलें और दवाई उद्योग के लिए औषधि फसलें। ये थे सस्य विज्ञान के महत्व। अब आइए आगे बात करते हैं। मृदा उर्वरकता एवं उत्पादकता। मृदा उर्वरकता किसे कहते हैं? मृदा की फसलों या पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता को मृदा उर्वरकता कहते हैं। मृदा उत्पादकता मृदा की फसल या उत्पाद उत्पन्न करने की क्षमता को मृदा उत्पादकता कहते हैं। अब बात करते हैं मृदा उर्वरकता व मृदा उत्पादकता में अंतर। मृदा उर्वरकता मृदा की फसल या पादपों को पोषक तत्व प्रदान करना मृदा उर्वरकता कहलाती है। जो मृदा उर्वरक होती है जरूरी नहीं है कि वो उत्पाद हो। मृदा उर्वरकता प्रयोगशाला में लैब में मापी जाती है। मृदा के भौतिक रासायनिक एवं जैविक क्षमता के योग को मृदा उर्वरकता नहीं कहते। मृदा उत्पादकता मृदा की फसल या पादप उत्पन्न करने की क्षमता को मृदा उत्पादकता कहलाता है। लेकिन जो मृदा उत्पादक होती है वह उर्वरक है, जबकि मृदा उत्पादक खेत में किस किलो या क्विंटल के रूप में मापी जाती है, जबकि मृदा की भौतिक व रासायनिक जैविक व क्षमता के योग को मृदा उत्पादकता कहते हैं। मृदा उर्वरकता को प्रभावित करने वाले कारक मृदा उर्वरकता को प्रभावित करने वाले कारक दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक, और प्राकृतिक कारक में भी 7 प्रकार के होते हैं। पहला है पैतृक पदार्थ, दूसरा है स्थलाकृति, तीसरा है मृदा वायु और चौथा है जलवायु और पांचवा है मृदा प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका की गहराई और छठा है मृदा अपरदन और सातवां है मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। प्राकृतिक कारक में पहला है पैतृक पदार्थ। मृदा की उर्वरकता मृदा में उपस्थित पैतृक पदार्थ पर निर्भर करती है, क्योंकि पैतृक पदार्थ में पोषक तत्व की मात्रा अधिक पाई जाती है। जिन मृदाओं में पैतृक पदार्थ कम होता है वे मृदा कम उपजाऊ होती है और जिन पैतृक पदार्थ अधिक पाया जाता है वह अधिक उपजाऊ होती है। सेकंड नंबर स्थलाकृति
ढलान वाली मृदा एवं मृदा अपरदन के कारण कम उपजाऊ होती है, जबकि निचले क्षेत्रों में वाली या मैदानी क्षेत्रों वाली मृदा अधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि ऊपर क्षेत्रों की मृदा के खनिज तत्व बहकर निचले क्षेत्रों में आ जाते हैं। थर्ड नंबर, मृदा वायु। पुरानी मृदाओं में लगातार फसल उगाने से वे मृदा ब्लीचिंग से मृदा उर्वरकता कम हो जाती है, जबकि नई व नवनिर्मित मृदाओं में मृदा उर्वरकता अधिक होती है। फोर्थ नंबर, जलवायु। जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है वहाँ मृदा में उपस्थित पोषक तत्व लीचिंग द्वारा नष्ट हो जाते हैं, तथा जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ लवणीय व क्षारीय मृदा बन जाती है और लवणीय व क्षारीय मृदा उपजाऊ नहीं होती है। जिन मृदाओं में अधिक हवाएं चलती है वहाँ मृदा अपरदन अधिक होता है। मृदा अपरदन से पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। जिन क्षेत्रों में हवाएं कम चलती है वहाँ मृदा उपजाऊ अधिक होती है। फिफ्थ नंबर, मृदा प्रोफाइल की गहराई। जो मृदा गहरी अधिक होती है वह कम गहरी मृदा से अधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि गहरी मृदाओं में पौधे की जड़ें अधिक गहराई तक जाकर अच्छी प्रकार से फैल जाती है और अधिक मात्रा में जल में पोषक तत्व अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण। सिक्स नंबर, मृदा अपरदन। जिन क्षेत्रों में मृदा का अपरदन अधिक होता है वे मृदा कम उपजाऊ होती है, क्योंकि मृदा अपरदन से खनिज पोषक तत्व बहकर चले जाते हैं और तथा जिन क्षेत्रों में मृदा अपरदन कम होता है वहाँ पर मृदा अधिक उपजाऊ होती है। सेवंथ नंबर, मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। यह देखा गया है कि अलग अलग मृदा में पोषक तत्व की मात्रा में भी अलग अलग पाई जाती है। कुछ मृदाओं में पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है और तथा कुछ मृदाओं में कम पाया जाता है, तथा जिन मृदाओं में पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है वे मृदा अधिक उपजाऊ होती है, जबकि जिन मृदाओं में पोषक तत्व कम मात्रा में होता है वे मृदा कम उपजाऊ होती है। मृदा उर्वरकता को प्रभावित करने वाले कृत्रिम कारक। मृदा उर्वरकता को प्रभावित करने वाले कृत्रिम कारक निम्न हैं। फर्स्ट, जल क्रांति। सेकंड, फसल प्रणाली। थर्ड, मृदा पीएच। फोर्थ, मृदा जुताई की विधि व समय। फिफ्थ, मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा। फर्स्ट कारक है जल क्रांति। मृदा में फसल की आवश्यकता से अधिक पानी का अभाव मृदा उर्वरकता को कम करता है, क्योंकि अधिक पानी से मृदा में वायु संचार की कमी हो जाती है और मृदा उर्वरकता प्रभावित हो जाती है। अंततः मृदा में अतिरिक्त जल को बाहर निकालकर मृदा की उर्वरक शक्ति बनाए रखी जा सकती है। सेकंड कारक, फसल प्रणाली। निश्चित जगह पर बार बार एक ही प्रकार की फसल का बोना, जिससे फसल की जड़ एक निश्चित क्षेत्र से खनिज पोषक तत्वों का अवशोषण कर लेती है, जिससे मृदा की उर्वरकता शक्ति नष्ट हो किया कम हो जाती है। अंततः उचित फसल चक्र अपनाकर मृदा के उर्वरक शक्ति बनाए रखा जा सकता है। मृदा पीएच। फसलों व पौधों को पोषक तत्व की आवश्यकता मृदा पीएच से प्रभावित होती है। अम्लीय मृदाओं में कैल्शियम और मैग्नीशियम पोषक तत्व की कमी पाई जाती है, जबकि लवणीय है वे क्षारीय मृदाओं में कैल्शियम और मैग्नीज की अधिक मात्रा पाई जाती है। अंततः कम पीएच मान वाली मृदा कैल्शियम मैग्नीशियम पोषक तत्व फसल के उपलब्ध नहीं करती है, जबकि अधिक पीएच मान वाली मृदा लोहे एल्युमिनियम मैग्नीज फसल को उपलब्ध नहीं कराती है। मृदा जुताई की विधि व समय। ढलान वाले खेतों में जुताई ढलान के समांतर करने पर मृदा अपरदन बढ़ता है, जिससे मृदा उर्वरकता कम
होती है। ढलान वाले खेतों में ढलान के विपरीत दिशा में जुताई करने पर मृदा अपरदन कम होता है, जिससे मृदा उर्वरकता अधिक होती है। फसल कटाई के तत्काल गहरी जुताई करने से मृदा उर्वरकता बढ़ती है। फिफ्थ कारक, मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा। जिनमें मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, उन मृदाओं में मृदा उर्वरकता अधिक होती है, तथा जिससे मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है और वे मृदा कम उर्वरकता वाली होती है। मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। फर्स्ट कारक है मृदा उर्वरकता, सेकंड मृदा की भौतिक दशा, थर्ड मृदा की स्थिति, फोर्थ उत्पादकता की मांग, फाइव्थ यातायात के साधन, सिक्स मौसम की प्रतिकूल दशा, सेवंथ रोग व कीटों का आक्रमण। मृदा क्षरण व मृदा अपरदन। मृदा के कणों का अपने स्थान से हटना मृदा क्षरण कहलाता है। यह मृदा के कणों का अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन के प्रकार। मृदा अपरदन के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट प्राकृतिक मृदा अपरदन, सेकंड त्वरित मृदा अपरदन। प्राकृतिक मृदा अपरदन, वनस्पति से ढकी हुई मृदा अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्राकृतिक मृदा अपरदन कहलाता है। सेकेंड नंबर त्वरित मृदा अपरदन, वनस्पति विहीन मृदा में मृदा के कणों का अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जाना त्वरित मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन की शक्तियाँ या विधियाँ। मृदा अपरदन दो शक्तियों द्वारा होता है जो निम्नलिखित है। जल द्वारा व सेकंड वायु द्वारा। जल द्वारा मृदा के कणों का अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जाना जल अपरदन कहलाता है। ये भी निम्न प्रकार के होते हैं। जल द्वारा मृदा अपरदन में फर्स्ट कारक है बौछार क्षरण। यह जल अपरदन की प्रारंभिक अवस्था है जो जब वर्षा की बूंदें जमीन पर गिरती है तो मृदा के कारण मूल स्थान से छिन्न भिन्न हो जाते हैं। सेकेंड नंबर परत। यह जल अपरदन की दूसरी अवस्था है जिसमें वर्षा का जल मिट्टी की पतली परत को अपने साथ बहा कर ले जाता है। इस प्रकार खेत की उपजाऊ मृदा बहकर खेत से बाहर चली जाती है और मृदा अपरदन का कृषि की दृष्टि से बहुत हानि होती है। थर्ड नंबर नाली। जब पानी बहने लगता है तो खेत में छोटी छोटी नालियाँ बन जाती है। ये नालियाँ थोड़े बड़े आकार की भी हो सकती है। ये और नालियों खेत की बुआई जुताई करने पर नष्ट हो जाती है, लेकिन मृदा के कण मूल स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। फोर्थ नंबर है अवनालिका। ये नालियाँ क्षरण की बढ़ती हुई अवस्थाएं। इस मृदा क्षरण में नालियाँ इतनी चौड़ी व गहरी हो जाती है कि जो मिट्टी कटने के बाद अधो मृदा भी फटने लगती है। इस प्रकार के कटाव को अवनाली क्षरण कहते हैं। ये नालियाँ बुआई जुताई द्वारा ठीक नहीं होती है तथा इस प्रकार की मृदा अपरदन वाले क्षेत्रों में बुआई जुताई करना कठिन होता है। वायु क्षरण या वायु अपरदन। मृदा के कणों का वायु के द्वारा स्थान से दूसरे स्थान पर जाना वायु अपरदन कहलाता है। वायु अपरदन तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट निलंबन, सेकंड उछलन, थर्ड सतह। फर्स्ट है निलंबन। जिन मृदा कणों का व्यास 0.1 mm से कम होता है वे कण हवा के साथ उड़कर वातावरण में लटक जाते हैं तथा और अपने मूल स्थान से हटकर हजारों किलोमीटर दूर चले जाते हैं। इसे निलंबन कहते हैं। उच्छलन।
जिन मृदा का व्यास 0.1 से 0.5 mm के मध्य होता है वह मृदा कण वायु के वेग से उछलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। मृदा के कणों की उछलन की प्रक्रिया को उछलन के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड नंबर है सतह। जिन मृदा कणों का व्यास 0.5 mm से बड़ा होता है वे मृदा कण अपने स्थान से उछलते नहीं बल्कि वायु की गति से सतह पर रगड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इस क्रिया को सतह अपरदन कहते हैं। जल व वायु अपरदन को प्रभावित करने वाले कारक है। जल व वायु अपरदन को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। फर्स्ट कारक है जलवायु, सेकंड कारक है स्थलाकृति और थर्ड है वनस्पति, फोर्थ है मानवीय कारक और फिफ्थ है मृदा के प्रकार। बस आज इसी के साथ हमारा एग्रीकल्चर का फर्स्ट चैप्टर समाप्त होता है और जो भी आपके डाउट क्वेश्चन है वो हमें कमेंट में बताइए, हम उनका सॉल्व करके देंगे आपको। जय हिंद, जय भारत।